किसी तरह की आग हो, कुरान कहता है तब्बत यदा अबी लहब, जिसके शोले वाला जो है आग वाला, उसकी तब्बत यदा, हाथ टूट गए दोनों, सलाहियतें खत्म, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। जिसके अंदर कोई भी शोला हो, कोई भी आग हो किसी भी तरह की, उसे कहते हैं अबू लहब। लिटरल मीनिंग है आग वाला, जिसके अंदर आग हो, गुस्से की आग हो, नफरत की आग हो, हसद की आग हो, किसी भी तरह की हो, इंतकाम की आग हो, ये अपने इन जिसके अंदर है उसको जलाती है, वो दूसरे का नहीं बिगड़ रहा कुछ, ये खुद अपने आप को खत्म करता जा रहा है। तो ये जितनी निकलेगी उतनी आपकी क्रिएटिविटी, सलाहियतें बढ़ जाएंगी, जिंदगी की कामयाबियां बढ़ जाएंगी। और इंसान नहीं निकालना चाहता, इसे कैसे माफ कर दूं? ये तो कभी नहीं कर सकता, इसने तो पूरी जिंदगी माफ नहीं कर सकता, फलाह को कैसे कर दूं? अल्लाह की रजा के लिए कर दो, तुम्हें फायदा होगा, इसी जमीन पर फायदा स्टार्ट हो जाएगा। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्ना जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन। दर्स आज का शुरू हो रहा है आयत नंबर 43 से, सूरह अल-हिज्र 1543। और बेशक जहन्नम का 2 बार दोहराया, ये लाजमन उन सब के लिए वादा है इकट्ठा होकर, वादे की जगह जहन्नम। ये इसका कंटेक्स्ट समझ लीजिए पहले से जो चला आ रहा था। आदम इब्लीस को जब निकाला जा रहा है तो उस वक्त की कुछ गुफ्तगू है, कुछ बातचीत है। काला, उसने जब कहा कि यहाँ से धुतकारा हुआ, निकल जा। काला रब्बी बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्ना लहुम फ़िल अर्ज़ि व लउग़वियन्नहुम अजमईन। तो उसने कहा कि ऐ मेरे रब, आपने मुझे धोखे में डाला, मुझे डॉज दिया, यह अग़वैतनी है, क्योंकि आपने जैसे मुझे धोखे में डाला तो उनके लिए भी मैं ज़मीन के अंदर चीज़ें खुशनुमा बना दूंगा, वो चीज़ें जो उनको नुकसान की तरफ ले जाएंगी। और उन सब को जैसे आपने मुझे डॉज दिया है, उन सबको मैं डॉज दूंगा, सबको इकट्ठा। मुझे गुमराह किया, रास्ते से हटाया, ये इल्ज़ाम सबसे पहले इब्लीस ने अल्लाह पर लगाया था। ये इल्ज़ाम आप लोग, आपसे मतलब हमारे बड़े बड़े स्कॉलर्स, हमारे बड़े बड़े मुफस्सिरीन अल्लाह पर लगाते हैं। जो सबसे पहला इल्ज़ाम इब्लीस ने कि अल्लाह गुमराह करता है, जिसे चाहता है हिदायत देता है, जिसे चाहता है गुमराह कर देता है। इन आयात को तो खैर बहुत समझा चुका हूँ मैं, सबूतों हवालों के साथ में कुरान के, कि क्या गलती कर रहे हैं किस जगह तर्जुमे में। ये इब्लीस का इल्ज़ाम था। अल्लाह हिदायत देता है, अल्लाह गुमराह करता है। तो इब्लीस ने कहा कि जैसे आपने मुझे गुमराह किया है, डॉज दिया है, धोखा दिया है, रास्ते से भटका दिया है, ऐसे ही मैं उनके लिए भटके हुए रास्ते खुशनुमा कर दूंगा, वो रास्ते जिनकी तरफ भटकना है, और सबको इकट्ठा उन सबको धोखे में मैं डालूंगा। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन। ये उसने वहाँ एडमिट किया कि जो आपके मुखलिस बंदे होंगे वो मेरे कब्ज़े में नहीं आएंगे, सिवाय उनके कि जो आपके खालिस होंगे, मुखलिस होंगे। बहुत बड़ी बात है कि खालिस कौन होंगे, मुखलिस। दावा तो जितने लोग दुनिया में मुसलमान हैं, सबका दावा ये है कि हम अल्लाह के बंदे हैं। वो डॉज में नहीं आएंगे जो मुखलिस होंगे। अब इसकी तफसील मैं छोड़ रहा हूँ कि मुखलिस क्या है। जो मुकम्मल, जिन्होंने सर तस्लीम खम कर दिया, वो डॉज में, मेरे बहकाए में वो सिर्फ वो नहीं आ सकेंगे। चूँकि ये पिछली आयत हैं, मैं कंटेक्स्ट बता रहा हूँ आपको, इसलिए तफसीलात में नहीं जा रहा। क़ाल हाज़ा सिगातुन अलैया मुस्तक़ीम। फरमाया कि बस, अल्लाह ने फरमाया कि बस यही है रास्ता सीधा मुझ तक पहुँचने का, इखलास। ये इखलास नहीं होता तो सामने से बड़े अच्छे अच्छे नेक लोग खुद समझते हैं हम नेकी के अंदर लगे हुए, लेकिन वो नेकी खालिस अल्लाह के लिए, अपनी कोई तमन्ना ना हो, अपने किसी
पद की, ओहदे की, पैसों की, कोई और पीछे लालच ना हो, इखलास जिस जगह होता है। तो फरमाया कि हाँ, जो सीधा मेरे पास जो रास्ता आता है वो यही रास्ता है जो तू कह रहा है, इखलास। इन्ना इबादी, और मेरे बंदे बेशक, लैसा लगा अलैहिम सुल्तान, तेरा उनके ऊपर दौर नहीं चल सकेगा, इल्ला मन तबा का मिनल गावीन, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने उनका रास्ता इख्तियार किया, जो भटक गए, जो रास्ता जो है वो सही रास्ते से निकल गए। ये यहाँ तक था, पिछला ये कंटेक्स्ट था जो चल रहा था। आज की आयत उसके बाद है जहाँ शुरू हो रहा है दर्स। वइन्ना जहन्नम लमौइदुहुम अजमाइन, और उनसे वादा किया गया है लाजमन कि बेशक वो वादा उनसे जहन्नम का है। ये जो लोग शैतान के भटकाए में आ गए, जो पीछे से चला आ रहा है ना, उनके बारे में कहा जा रहा है। ये दर्स यहाँ से आज का शुरू हुआ। असल में तो यहाँ ख़त्म होना चाहिए था, इससे पिछला दर्स। बात यहाँ पूरी हो रही थी, तो इसलिए इतना कंटेक्स्ट बताना पड़ा। ये आयत मालूम नहीं कैसे छूटी थी। जहन्नम के बारे में एक मरतबा मैं पहले ये बता चुका हूँ कि एक नहीं, ये बात तो कई मरतबा पहले बताई है कि जहन्नम, जितने कुरान और हदीस के अंदर डिस्क्रिप्शन मिलते हैं जहन्नम के, उन सब पर गौर करने से ये साबित होता है इसी ज़मीन के अंदर है। ये मैं कई मरतबा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बहुत मरतबा, उसके मुख्तलिफ सबूत देकर। कहीं और नहीं है, इसी ज़मीन के अंदर है। उसमें ये ख्याल मुझे भी आता था कि कितने लोग दुनिया में गुजर गए जब से इंसान है ज़मीन पर, कितनी बड़ी तादाद जहन्नमी होगी, वो सब इसमें जहन्नम में भरे जाएंगे इसी ज़मीन के अंदर। इतनी जगह भी है वहाँ, इतनी स्पेस भी है ज़मीन के अंदर कि जितने लोग दुनिया में हैं और जितने गुजर चुके, इनमें से जितने जहन्नमी होंगे और बड़ी तादाद होगी जहन्नमियों की। तो ये क्योंकि बहुत से सबूत जितने मैंने यहाँ भी बयान किए रखे थे और उसे एक्सप्लेन किया है, फिगर्स बनाकर आप लोगों को कर चुका हूँ मैं कई मौक़ों पर, कि जहन्नम इसी ज़मीन में है। लेकिन ये खटक आती थी, इसे चेक किया जाए, तो फिर चेक किया मैंने एक बार पहले किया था, वो भी किसी दर्स में रख चुका हूँ, मुझे याद नहीं किस में। बहरहाल वो जब भी रखा होगा उस वक्त की फिगर्स थी, लेटेस्ट फिगर्स आज की, उसमें इसकी कैलकुलेशन बहुत वक्त लगा मुझे। जहन्नम में कितने लोग आ सकते हैं, फिर कुरान और हदीस दोनों में मिलाकर जहन्नम के डिस्क्रिप्शन में जो कुछ है वो ऐसा नहीं कि सब सिमटे हुए एक जगह पे पड़े हुए, वो घूमते होंगे, चलते होंगे, एक दूसरे से मुकालमे हैं। उनको खौलता हुआ पानी दिया जाएगा, तो ये थोड़ी कि वो आने के बाद कोई ख़तरनाक से कोई वहाँ के दारोगा आने के बाद मुंह खोल के उसमें डाला करेंगे, वो जाकर पिएंगे, कुछ और होगा ही नहीं, वही होगा। खोलते पानी के चश्मों पर जाएंगे जो कि अंदर हैं वहाँ उन स्ट्रीम्स, तो कुछ और होगा ही नहीं, तो उन्हें पीना पड़ेगा। वो ज़क़ूम के तरफ अंदाज़ा ये लगाया गया, गालिबन और कुछ समझ में नहीं आया अभी तक, और काफ़ी उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मिलती हैं। ये कैक्टस जो होता है बहुत जहरीला होता है, तो वो उनकी ग़िज़ा होगी, और ये पत्थरों में होता है जगह जगह, इसकी पैदावार बहुत टफ होता है, उसको पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उससे मिलती जुलती कोई चीज़ होती होगी जो वहाँ अंदर उस जगह की गर्मी को जो है टॉलरेट करती हो। तो वो ऐसा थोड़ी कोई लाने के बाद सर्व करेगा उन्हें या मुंह खोल के उसके अंदर ठूंसेगा, वो जाकर खाएंगे, इसलिए कि भूख होगी तो फिर वही खाएंगे, और उससे उसका जहर से पूरे जिस्म के अंदर तकलीफ भरेगी और पेन भरेगा। उनके मुकालमे हैं आपस में जैसे इकट्ठे हैं बहुत से, तो वो जगह जगह दे विल बी रोमिंग अबाउट, वहाँ पर वो चल फिर रहे होंगे। ये आग से जो तस्वुर है कि कहीं आग की लपटें हैं उसमें पड़े हुए सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं, ये गलत है किसी एक जगह। तो ये सब डिस्क्रिप्शन आए हैं। ये उनकी जिल्दें बहुत मोटी होंगी, वो जल रही होंगी, झुलस रही होंगी, फिर कहा कुरान ने कहा कि वो चेंज कर दी जाएंगी, रिप्लेस कर दी जाएंगी जब जब वो जल जाया करेंगी। बहुत स्थूल और कसीफ
सट उनको जो है वो बॉडी जिस्म अता किए जाएंगे या जिस्म दिए जाएंगे। ये जो चूँकि आता है जहन्नम का गढ़ा यही है ज़मीन के अंदर, इसी को गढ़ा कहा है। यानी मुख्तलिफ जगहों पे जब लफ्ज़ गढ़े का आ जाता है तो अब उसके तो नहीं रख रहा सबूत में, बहुत दफ़ा रख चुका हूँ, फिर लंबा हो जाएगा दर्स। लेकिन ये कैलकुलेशन मैंने आज की लेटेस्ट फिगर्स के हिसाब से आज की, इसमें बहुत वक्त लग गया तो फिर बहुत सी सेटिंग नहीं कर पाया। देखिए ये आवर ग्लास कहलाता है, ये शेप जो है, या इसे आप गैजेट कह लें, इंस्ट्रूमेंट कह लें, आवर ग्लास कहते हैं। ऊपर से कुछ फिल करें, मतलब रेत डालें, इसके अंदर बहुत गाढ़ी सी कोई चीज़ लिक्विड डालें, तो वो कतरा कतरा करके किस रफ्तार से जा रहा है नीचे, कितनी देर में कितना नीचे जा पहुंचता है, ये इससे मेजर किया जाता है। इसे आवर ग्लास कहते हैं। ह्यूमैनिटी, इसका एक वो लगाया गया, ये एक इमेजिनेशन है, और ये मैंने जहाँ से लिया है उसको नीचे मैंने कोट किया है। ह्यूमैनिटी टुडे एंड ह्यूमैनिटी इज पास्ट। आज जितने लोग हैं और जितने गुजर गए, तो ये अगर आवर ग्लास में सबको डाला जाए तो आज जितने हैं ये ऊपर वाले में हैं, मरते जा रहे हैं, इसमें से ड्रॉप गिर उधर गिरते जा रहे हैं। नीचे वो है जो इस दुनिया के बाद का हिस्सा है, जहाँ इकट्ठे हो गए हैं, वो नीचे इकट्ठे हो रहे हैं जाकर, जो मरते जा रहे हैं। ये जगह है, ये इसका जो अपर्चर है, बीच दरमियान की जो इसकी बारीक स्पेस है, इसमें से वो सैंड का एक एक ऊपर से देखें, इसे जो कि जगह नहीं थी कि सबके तर्जुमे में लिखता इंग्लिश में, ईच ग्रेन ऑफ सैंड रिप्रेजेंट्स 10 मिलियन पीपल। ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, इसके अंदर ये मैंने एनसर्किल कर दिया लाल रंग का, एक यहाँ एक डॉट है बारीक सा, रेत का जर्रा, सैंड पार्टिकल। ऐसे ऐसे और हैं जर्रे जो गिर रहे हैं, वो नज़र आपको नहीं आ रहे होंगे, इकट्ठा होकर ये नज़र आ रहे हैं इस इमेज के अंदर। चूँकि इमेज छोटी है तो ये हर जर्रा जो है वो, ये मान लिए कि ये 10 मिलियन, यानी 1 करोड़ लोग हैं। एक जर्रा 1 करोड़ लोगों को जाहिर कर रहा है। यहाँ एक जर्रा अगर आ रहा है तो 1 करोड़ लोग हैं जो दुनिया में आ रहे हैं। ये ऊपर का पार्ट वाइज दुनिया में आ रहे हैं, बीच के अपर्चर से दुनिया से जा रहे हैं मर के, ये बीच वाले पार्ट में से निकल कर। तो हर जर्रा जो है वो 1 करोड़ लोगों के बराबर है। 140 मिलियन यानी 14 करोड़ बेबीज बॉर्न एवरी ईयर, हर साल पैदा होते हैं। ये हमारे लेटेस्ट फिगर्स हैं। तो फिर 14 करोड़ का मतलब 14 जर्रे रेत के जो हैं वो इस आवर ग्लास के ऊपर वाले पार्ट में दाखिल होते हैं हर साल। अगर इसको आवर ग्लास को हम इमेजिन करें तो 14 ये पार्टिकल जर्रे दाखिल होते हैं। एक जर्रा जो है वो मैंने आपको बताया कि 1 करोड़ इतने लोगों के बराबर है। तो 14 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं हर साल। आज दुनिया के अंदर ये जो आपको ग्रीन छोटा सा ये नजर आ रहा है, ये वो लोग हैं दुनिया में आज हैं। 8.2 बिलियन, 1 बिलियन एक अरब होता है आपके गिनती में, जो उर्दू हिंदी में बोला जाता है। 8 अरब से कुछ ज्यादा लोग आज हैं। 8 अरब 20 करोड़, 8.2 बिलियन इस वक्त दुनिया में है। यू आर समवेयर हेयर, ये तीर जो है, ये जो ग्रीन में लिखा हुआ है और ग्रीन पर ये तीर आया है, तो ये ऊपर की सरफेस से एक जरा सा नीचे पॉइंटर इसका है। यानी आप बड़े हो गए ना, आपके बाद भी बहुत से लोग दुनिया में आए बच्चे, तो वो एक थोड़ी सी परत छोड़ के उससे जरा सा नीचे आप किसी जगह हैं यहाँ। बाकी और फिर जो नए आए हैं आपके बाद दुनिया में, वो उसके ऊपर है। ये नेक्स्ट जो ब्लैक लाइन है, 60 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर। हर साल 6 करोड़ बच्चे मरते हैं, 6 करोड़ इंसान मरते हैं, दुनिया से जाते हैं। वो यहाँ पर 6 ग्रेन्स जो हैं, ये दूसरा रेड सर्किल है नीचे, इसके अंदर एक छोटा सा जर्रा है। यूँ मैंने ऐसे कर दिया कि वहाँ वो जर्रे आपको नहीं दिख रहे होंगे। तो ये इन्होंने बनाए यहाँ पर 6, एक साल में गिरते हुए, एक साल में 6 करोड़ लोग मरते हैं। तो 6 जर्रे वहाँ से दाखिल होते हैं इधर, और उससे ये ढेर बना है उन 6 जर्रों से। हर एक साल में 6 आते हैं। अब तक about 109 billion people have lived and died in the last 1,92,000 years till 2024.
ये अब सिर्फ अंदाजे हैं अलग अलग एक्सपर्ट्स के, इसकी एक्यूरेसी का कुछ नहीं कहा जा सकता 100%। इंसान ज़मीन पर कब से है, जो लेटेस्ट बड़े एक्सपर्ट्स का अंदाज़ा है वहाँ लगाया इंसान की शक्ल में। उससे पहले ये तो मानते ना कि जहाँ मुख्तलिफ शक्लें बदलता हुआ फिर बंदर बनमानस के बाद इंसान बना, इनके नज़दीक भी इंसान जहाँ से है ज़मीन पर, उसे इन्होंने लिया, या जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है या कैलकुलेशंस की हैं, उन्होंने 1,92,000 साल गिना, वहाँ से हम लगाएंगे। उससे पहले तो इंसान नहीं थे। तो 1,92,000 साल पहले जितने, वहाँ से लेकर आज तक कितने लोग दुनिया में मरे हैं, ये भी कोई नहीं जान सकता दुनिया में कि कितने लोग मरे हैं। लेकिन वो अंदाजे जो लगाए गए हैं वो इससे लगाए गए कि आज मरने वालों की रफ्तार क्या है, परसेंटेज। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बहुत बढ़ गई। पहले बच्चे मर जाते थे, 12-12, 14-14 बच्चे होते थे हमसे पहले की जनरेशन के अंदर, और उनमें 7-8 मर जाते थे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की उम्र तक आते आते बीमारियां फैलती थी, पूरी पूरी आबादियां साफ हो जाती थी, कॉलरा से, प्लेग से पूरे पूरे गांव साफ हो जाया करते थे, वार्स होती थी, लड़ाइयां होती थी, बड़ी तादाद कम हो जाती थी। तो ये डीके रेट, मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होती थी। तो दुनिया के अंदर रफ्तार बहुत हल्के हल्के बढ़ रही थी। अब लाइफ का एवरेज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं उसे, लाइफ का एवरेज, उम्र का औसत बढ़ गया है इंसान के जीने का। बच्चे कम मरते हैं पैदा होने के बाद, ज़्यादातर उनमें के बड़े होते हैं, बहुत थोड़े से बढ़ते हैं, और ज़्यादातर उनमें बड़े होते हैं और ठीक ठाक उम्र पा लेते हैं। तो अब एवरेज लाइफ स्पैन बहुत बढ़ गया है पहले से। कब कितना रहा था, और पहले के जो जो फिगर्स हैं कि किस किस तरह की जंगें हुई और किस किस तरह कितनी बस्तियां ख़त्म होती थी, तो मुख्तलिफ टाइम के अलग अलग स्पॉट्स के ऊपर इसे एस्टिमेट किया गया है कि आबादी कितनी रही होगी कि जो आज इतनी हुई है, हर मुख्तलिफ मौक़ों पर जाते जाते बढ़ते बढ़ते जब आज इतनी हुई है। इसके ये अलग इल्म है, इसके बहुत से एक्सपर्ट्स हैं, उनके मिलती जुलती फिगर्स हैं। तो ये उन्होंने एवरेज इसका दिया है, ज़ाहिर है के अंदाजे हैं ये सिर्फ, कि 109 बिलियन, 109 बिलियन का मतलब 109 अरब, 109 अरब यानी 1 खरब 9 अरब लोग जो हैं वो आज तक दुनिया में मरे हैं। बड़ी छोटी तादाद लग रही होगी आपको, लोग ही नहीं थे पहले, होते नहीं थे ज़मीन के ऊपर, और बड़ी हल्की रफ्तार से बढ़ते चले आ रहे थे। अभी आप पिछली से उसके अंदर देखें, कुल 2000 में देखें, वहां से यहां तक शूट किया आबादी, बहुत थोड़ी, मतलब इतनी कई, मतलब साथ में 2 अरब लोग बढ़ गए, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम, याद है, तब से लेके यहां तक। इस रफ्तार से जब पीछे जाएं तो ये तो बिल्कुल बड़ी जल्दी ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन फिर बहुत जल्दी ज़ीरो नहीं थी, कम थे वो, हल्के 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 करके यहाँ तक बढ़ते चले आए हैं। तो अंदाज़ा ये एस्टिमेट ये लगाया गया है कि आज तक दुनिया में मरने वालों की तादाद जब से, यानी 1 लाख साल, ये बहुत ज़्यादा फर्क भी इसमें भी नहीं है कि 1,92,000 साल गिने और 1 लाख साल गिने, तब भी थोड़े से लोगों का फ़र्क होगा ये पहले के टाइम के अंदर। तो 1,92,000 साल के अंदर आज तक 2024 तक मरने वालों की तादाद 1 खरब 9 अरब है, 109 बिलियन पीपल, इतने आज तक मरे हैं। तो ये नीचे जो ये आपको ढेर नजर आ रहा है कुछ रेडिश से कलर का, इसके अंदर जर्रे जो हैं वो 10,900 हैं, 1 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ लोगों के मरने पे 1 जर्रा, तो इसके अंदर 10,900 जर्रे हैं। ये मुख्तलिफ फैक्ट्स हैं, पहले समझ लीजिए इन्हें। अबाउट हाफ द पीपल हु एवर lived in the last 2000 years, ज़मीन पर जब से इंसान है उसमें से आधे जो है वो पिछले 2000 साल में हुए हैं, और बाकी आधे जो हैं वो 1 लाख, वो जो 1,92,000 साल में से 1,90,000 साल मान लीजिए कि बाकी आधे जो हैं वो 1,90,000 साल में, और ये आधे जो हैं वो इधर 2000 साल के अंदर। अबाउट
हाफ ऑफ द डेड बॉडीज हेयर आर ऑफ चिल्ड्रेन। ये जो जितने मुर्दा हैं यहाँ पर नीचे वाले हिस्से में, देखा आधे जो हैं, कम से कम आधे जो हैं वो बच्चे हैं, इसमें कम उम्र में मर जाया करते थे। ये मुख्तलिफ फैक्ट्स दिए हैं, अभी आपको फिर आगे की कैलकुलेशंस बताऊंगा। द फर्स्ट एग्रीकल्चरिस्ट इज समवेयर हेयर, ये इन्होंने मार्क किया है, तली से जरा सा ऊपर तीर है। सबसे पहला जिसे खेती करनी आती थी, इसलिए कि ये तो ऐसा मानते ना किस दौर का, पत्थर के ज़माने का इंसान और कौन से ज़माने का, और उससे पहले कौन से ज़माने से कुछ नहीं आता था, जंगलियों की तरह बस खाली फल वल तोड़ ताड़ के खा लेता था, पेड़ों पे रहता था, जिस तरह का तस्वुर चला आ रहा है पीछे एवोल्यूशन के प्रोसेस के अंदर। कल्चर का सवाल ही नहीं। हज़रत आदम ज़मीन पे आए, अल्लाह की तरफ से वही आई। हमारी रिवायात ये कहती हैं, या जो मुख्तलिफ अहादीस या रिवायात के अंदर जो चीज़ें हैं उनको अगर दुरुस्त माना जाए तो शरीयत नहीं दी गई थी, लेकिन हज़रत आदम को खेती वेती के बारे में जो वही से के जरिए अहकामात दिए गए थे। अब ये कह रहे हैं कि फर्स्ट एग्रीकल्चर इस पहला जिसको खेती करना आती थी या जिसने खेती शुरू की, वो तकरीबन इस जगह तली से ज़रा सा ऊपर, और उससे नीचे 9 अरब लोग जो है वो मरे पड़े हैं। यानी 9 अरब लोगों के गुजरने के बाद ये पहला इंसान इस जगह पर आया था कि जहाँ खेती वो करने लगा था। तो हम यूँ समझ लें अब अपनी जगह कि 9 अरब लोगों असल में वहाँ से शुरू हुआ हज़रत आदम, अगर वो रिवायात सही हैं तो वो जो है पहले, वो जो पहले वाले जैसे वंदर कह रहे हैं उस वक्त इंसान नहीं था, हज़रत आदम जब उतरे, वही जैसे 9 अरब कह रहे हैं, 9 अरब इंसान नहीं मरे थे, यहाँ से शुरू हुए इंसान। तो 9 बिलियन निकाल दीजिए, कम कर दीजिए, 109 बिलियन में से 100 बिलियन रह गए, 1 खरब लोग रह गए हज़रत आदम से यहाँ तक के। जो एस्टिमेट्स इन्होंने दिए उन एस्टिमेट्स की बुनियाद पर हम अपने रिवायात की चीज़ों को मिलाकर एक बात रख रहे हैं कि आज तक 1 खरब लोग मरे हैं लगभग एस्टिमेटेड दुनिया के अंदर। 1 खरब 9 अरब नहीं, बल्कि 9 अरब 1 खरब लोग। अब आगे की कैलकुलेशन देखें। अगर ज़मीन पर जाहिर होने वाला पहला इंसान, ये जो कि मैंने किया है उसे कैलकुलेट करके ये सब चीज़ें मैंने लिखी। द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग अपीयर्ड 1 लाख ईयर्स एगो, पहला इंसान अगर 1 लाख साल पहले हुआ हो इस ज़मीन पर, 1,92,000 साल के बजाय, एक BBC का एक बहुत बड़ा एक आर्टिकल है, उन्होंने 1 लाख साल दिए, और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 1,92,000 साल 1 लाख में वो वही 9 अरब का है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो अगर ज़मीन पर जाहिर होने वाला पहला इंसान 1 लाख साल पहले था मान लीजिए, तो ज़मीन पर जितने इंसान आज तक रहे हैं, अब तक जितने कितने हैं, उन सब के अभी 7.5% इस वक्त जिंदा हैं ज़मीन पर। जब से इंसान पैदा था तब से लेकर आज तक के 7.5% इस वक्त हैं, कुल 93% मरे हैं। यानी ये मरने वालों का हम इसी हिसाब से हमारे दिमाग में तस्वुर आता है ना, जैसी आज आबादी और लोग मर रहे हैं, वो थी इतनी कम, प्रोग्रेसिवली बढ़ती चली गई है, जैसे पीछे अभी डेटा दिए गए थे। ये कैलकुलेशन है ये। तो ज़मीन पर जितने हैं उनके अभी 7.5% ज़मीन पर इस वक्त भी जिंदा हैं, जितने आज तक लोग गुजरे। यानी मरने वाले जो हैं वो थे ही कितने थे, यानी इसके हिसाब से लगाया जाए इस वक्त यहाँ कितने, 8 अरब से ज़्यादा, 8 अरब 20 करोड़ लोग ज़मीन पर। मरने वालों की फिगर कितनी आई अभी? मरने वालों की फिगर आपकी जितने लोग डेड हैं वो 1 खरब 9, ये 1.09 बिलियन, यानी 100 बिलियन पीपल, 1 खरब लोग मरे हैं अभी तक। और ज़मीन पर इस वक्त जो है वो 8 अरब लोग मौजूद हैं। अगर 1 अरब होते तो 1% होते, 8 अरब हैं, ये 7.5%। ये इतनी बात सबकी समझ में आ रही होगी ना। अगर 1 अरब लोग होते, 1 खरब टोटल गुजरे हैं आज तक इनको मिलाकर, तो 1% होते 1 अरब, हैं ज़मीन पर 8 अरब, 8.2 बिलियन। तो ये 8.2 जो है ये 7.5% जो है ये लगभग ज़मीन पर जिंदा हैं इस वक्त। 92.5% जो है वो ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग हु एवर लिव्ड, ओनली अराउंड 92.5% आर डेड। जितने आज तक हुए उनके अभी 92.5% मरे हैं, जितने गुजरे 7.5% जिंदा हैं। तो फिर इसका मतलब हुआ मौजूदा आबादी की 13 गुनी ही तादाद ही ने आज तक वफात पाई है इस वक्त जितनी है। यानी अगर आप इसे
92.5 को 92.5 को डिवाइड करें 7.5 से, 13 आ रहा है, 13 आएगा। तो इसका मतलब 13 गुने लोग मरे हैं जितने इस वक्त मौजूद है, इसके 13 गुने लोग आज तक मरे हैं। एक रफ एस्टिमेट है ये, इस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा जब कैलकुलेशन, इसलिए कि बाद की तादाद इतनी कम हो गई कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, चाहे लाखों साल और हो चाहे लाखों साल कम हो, जो ज़मीन का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, तो फिगर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होंगी। 13 गुनी आबादी ने ज़मीन पर वफात पाई है जितने आज मौजूद हैं उनके 13 गुनी। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन के नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं। ये आपको फिगर मैंने यहाँ पर रखी है और ये बहुत देर लगी है, मुझे वक्त लगा इसके अंदर इन कैलकुलेशन में, उसकी एक्यूरेसी फिर चेक करने में। एवरेज वॉल्यूम ऑफ ए पर्सन, यानी एक इंसान का कितना वॉल्यूम होता है। अब जरा ये लगाएं कि ज़मीन में इंसानों को भरा जाए तो कितने होंगे, जितने लोग मर गए उन सबको भर दिया जाए अगर ज़मीन में, तो ज़मीन कितनी भर जाएगी, ओवरफ्लो कितनी हो जाएगी या कुछ जगह रह जाएगी। तो एवरेज वॉल्यूम ऑफ ए पर्सन 62,000 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर कहते हैं। एक क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा। इंसान में ऊंचाई भी तो है ना, जगह घेर रहा है। तो 62,000 इसे क्यूब में गिनते हैं, मुकब सेंटीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। तो एक इंसान का एवरेज वॉल्यूम, ये भी डेटा लोगों ने, ये मैंने नहीं लिखा है, ये पूरी दुनिया के, कोई छोटा होता है, कोई बच्चा होता है, कोई बड़ा होता है, कहीं लंबे होते हैं। तो ये एक रफ अंदाज़ा लगाया गया, सब लोग यही फिगर दे रहे हैं। अच्छे खासे मतलब डेटा पूरी दुनिया के इकट्ठे करके लोग आजकल देने लगे हैं एवरेजेस। तो तकरीबन एक इंसान का औसत हजम या वॉल्यूम इतना होता है, यानी अब लंबाई चौड़ाई जिसमें ऊंचाई भी कंसीडर करें, कितनी जगह घेर रहा है एक इंसान। एक इंसान कितनी जगह टोटल घेर रहा है। ज़मीन पर आज तक 100 अरब, अभी हमने एस्टिमेट किया था कि 100 अरब लोग यानी 1 खरब लोग मरे हैं। आज तक कितने लोग मरे, वो ये हैं 100 अरब के करीब। सभी वफातशुदा लोगों के जरिए गिरने वाले, ये कितनी जगह गिर रहे हैं, एयर का कुल रकबा तो नहीं कहेंगे उसे, कुल स्पेस, कुल हजम, टोटल स्पेस ऑल मैन कैन ऑक्युपाई इन द अर्थ। आज तक मरने वालों के द्वारा घेरा गया कुल वॉल्यूम, एक इंसान 1 अरब से ज़रब दे दें उसे, तो एक इंसान का जितना था 62,000 इससे वो सेंटीमीटर क्यूब। अब वो हमें स्केल बड़ा करना पड़ेगा, सेंटीमीटर के किलोमीटर क्यूब। 1 किलोमीटर कोई जगह लंबी हो, 1 किलोमीटर चौड़ी हो और 1 किलोमीटर ही ऊंची हो, इसे कहते हैं 1 किलोमीटर क्यूब। अब टोटल वॉल्यूम जो है वो आ रहा है सारे इंसानों का मिलाकर, ये मैंने कैलकुलेट किया है 0.062 खरब ट्रिलियन, 0.0062 ट्रिलियन। और जब हम खरब में लाते हैं वो तो 10 खरब के बराबर है, खरब में लाते हैं या ट्रिलियन 10 खरब के बराबर होता है। जब हम खरब में लिखते हैं, हमारे यहाँ 10 खरब के बजाय उसे करें तो 0.062 खरब जो है वो मुकाब किलोमीटर या घन किलोमीटर, या इंग्लिश में कहें तो 0.0062 ट्रिलियन किलोमीटर क्यूब। इतनी जगह जो है वो इंसान जितने आज तक गुजरे हैं, जो 1 खरब लोग गुजरे हैं, इतनी जगह घेर रहे हैं। ज़मीन में कितनी जगह है इसे देखें। यहाँ तक हमने लगाया कि जितने इंसान आज तक गुजरे वो सब अगर ज़मीन में डाले जाएं और अपनी गले सड़े नहीं हो, उतनी ही बॉडीज हो जितनी जिंदगी होती थी, तो फिर वो कितनी जगह घेरेंगे जितने सब के सब में अगर डाल दिए जाएं। ज़मीन का टोटल हजम या वॉल्यूम, ये भी क्यूब में होता है, किलोमीटर क्यूब में, वो है 10.83 खरब क्यूब या 1.083 ट्रिलियन किलोमीटर क्यूब। इतने खरब किलोमीटर क्यूब, 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा, 1 किलोमीटर ऊंचा, ऐसे तकरीबन 11 खरब और लिए जाएं इतने बड़े बड़े पीस जगह, तो वो इस ज़मीन का वॉल्यूम बनेगा। ज़मीन के अंदर इतनी जगह है, इस ज़मीन के अंदर। इसको हम सीधा सा तकसीम कर दें, मालूम हो जाएगा कितने % जगह इंसान घेरते हैं। अगर 100 से ऊपर आए, 120% घेर रहे हैं, इसका मतलब ओवरफ्लो हो रहे हैं 20%। अगर 80% आए जवाब, तो इसका मतलब 20% जगह बाकी रहेगी।
तो अब इसको सीधा सीधा से डिवाइड करना है हमें। सारे इंसान कितनी जगह घेर रहे थे हम निकाल चुके, ज़मीन में कितनी जगह है ये डेटा साइंटिफिक है, ये एक्यूरेट है तकरीबन, ये साइंटिफिक डेटा है। आज नहीं, एक ज़माने पहले से हमें अर्थ का, ज़मीन का रेडियस मालूम है सेंटर से यहाँ तक, तो उसका फार्मूला होता है 4/3πr³, यानी हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो ये तो बिल्कुल एक्यूरेट है, अब से नहीं ज़मानों से एक्यूरेट चला रहा है कि ज़मीन का वॉल्यूम या ज़मीन का हजम या कितनी जगह है ज़मीन में। ये इंसानों का चूँकि एस्टिमेट था, अंदाज़ा उससे लगाया गया है इंसानों ने कितनी जगह घेरी। तो मैं फिर दोबारा दोहरा दूँ कि हम तकसीम कर देंगे सीधा सीधा सा डिवाइड इन दोनों फिगर्स को। अगर वो ये देखना है अगर जवाब आ रहा है 120%, तो इसका मतलब वो भर गई, 20% बच गए। जवाब आ रहा है 80%, तो इसका मतलब 20% जगह खाली है अभी। तो इसको हमने किया कि 0.0062 × 100 ये है 1.083 ये खरब, इसको जो डिवाइड किया तो जवाब आ रहा है 0.572%, 1% से कम, आधा परसेंट, 0.5% जगह घेरेंगे जमीन के अंदर ये, जितने आज तक मरे। 80% की बात नहीं है, 1% नहीं, 1% का आधा। कुरान में है, सूरह काफ में, सूरह नंबर 50 में, यौमा नक़ूलु लिजहन्नम, उस दिन हम जहन्नम से कहेंगे। तमसीली बयान है ये बताने के लिए कि ये ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे वो जवाब देगी, अल्लाह को तो मालूम नहीं था। यौमा नक़ूलु लिजहन्नम हलिम तलती, अल्लाह पूछेगा उस दिन हम पूछेंगे जहन्नम से, अब कुछ जगह बची? जा रहे हैं सब गोल के गोल, कुछ जगह है अभी? तो वो कहेगी हल में मजीद, और है भेजिए, जगह तो बहुत है। तो ये बताया कि जगह कम नहीं होगी, ये है कि एक ही जगह है। उसके मुकाबले में वो जो जन्नतें हैं, जन्नात जो डिस्क्रिप्शन है, वो फिर कोई और सितारे सैयारे के बराबर एक एक प्लैनेट एक को दे दिया जाएगा पूरा पूरा, जहां एक दूसरे को विजिट भी कर सकेंगे, जहां फिर वो पानी होगा तो फिर वो जरखेजियां, वो सारी चीजें होंगी जिनके वादे हैं। तो हर एक की जन्नत अपनी होगी। जन्नत की हर जगह जमा में आया जन्नात, जहन्नम की कहीं जमा नहीं है, एक ही जहन्नम है, एक ही जगह सबको डाला गया है। उसके तबकात हैं, सेक्शंस, कुछ ज्यादा भयानक कुछ जरा कम। तो है ना, जमीन का एक कोर है, फिर उसके बाद अलग अलग तरह से मुख्तलिफ जो जगह हैं, तो उसमें गर्मी के तबकात हैं अलग अलग। फिर ये खाली पूरी हॉलो थोड़ी है, जैसे मैंने कहा 0.5%, 1% का भी आधा पॉइंट, ये 0.572%। जवाब ये है इतने। तो जगह जो खाली है वो 99.5% जगह खाली रहेगी। ये सारे लोग अभी तक जितने मरे अगर सब भर दिए जाएं, इसके सब जहन्नमी थोड़ी हैं। ये तो आखिरी, यानी आखिरी दर्जे की फिगर निकाली एक, जन्नती भी हैं जहन्नमी भी हैं। तो ये तसव्वुर जहन के अंदर मेरे आता था जब तक कैलकुलेट नहीं किया था कि ये तो सारी चीजें साइंटिफिक, जितने भी कुरान हदीस की चीजें साइंटिफिकली सब जाकर ये बता रही हैं, क्लियर कर रही हैं कि जमीन के अंदर है जहन्नम और जमीन में आग है, और इसमें डिफरेंट अलग अलग सेक्शंस हैं, कहीं ज्यादा टेम्परेचर और कम टेम्परेचर, और इसके ये सब है। और फिर बहुत मोटी जल्दें दी जाएंगी, तड़प रहे होंगे, तड़पते होंगे। ये नहीं होगा कि शोले निकल रहे हैं और उसके अंदर पड़े हुए हैं किसी एक गड्ढे में। तसव्वुर ये है लोगों का, बस ये खटक रहती थी कि इतनी जगह भी है कि नहीं है। वो जगह मैंने कैलकुलेट कुछ दिनों पहले भी की थी, एक दर्स के अंदर दी थी, इस वक्त की ये लेटेस्ट फिगर्स के साथ में फिर से मैंने किया कैलकुलेट, कि कोई गलती हो गई हो, पहले लगभग वैसे ही है। तो 99.5% जगह बाकी रह रही है। आज के हिसाब से दुनिया कितनी और चलेगी, जहन्नमी कितने होंगे, अल्लाह बेहतर जानता है। फिर रफ्तार कितनी तेजी से और आगे जाएगी आबादी की, नहीं हुआ। फिर ये खाली पूरा हॉलो थोड़ी है, खोखला कर दिया हमने, उसका हिसाब लगाया। इसमें पहाड़ हैं, इसके अंदर और मुख्तलिफ तबकात हैं कि अलग अलग, इसके अंदर भी यहाँ पर इस जगह पर उगने वाले पेड़ हैं, इस गर्मी के अंदर के भी। तो वो सब चीज़ें भी हैं, ऐसा नहीं कि सब खाली है। जैसे इस ज़मीन को हम ले लें, इस ज़मीन पे पहाड़ हैं, दरिया हैं, दूसरी चीज़ें हर जगह। ऐसा थोड़ी कि पूरी ज़मीन पे इंसान हर जगह बच सकता है, ऐसे ही वहाँ भी अंदर भी है। तो स्पेस ये जो है, इसे तो हमने हॉलो
बिल्कुल पूरी खोखली के हिसाब से ही लगाया है। और अभी फिर पता नहीं कितनी इतनी जगह बाकी है, फिर कितने और लोग होंगे, फिर उससे कितने जहन्नमी होंगे, कितने जन्नत के होंगे, अल्लाह जानता है इसे, लेकिन जगह है। और कुरान ने डिस्क्रिप्शन दिया है कि जगह होगी। ये मत समझना किसी स्टेज के बाद के जाने वाले, पहले तो ये सोचते नहीं थे, दिमागों में आता नहीं था जहन्नम क्या, वो किधर। अब जैसे क्लियर होता चला जाए बात को, तो ये मत सोचना कि जगह ही कहाँ है इतनी, जितने लोग दुनिया से जा रहे हैं। तो हमने जहन्नम से हम कहेंगे उस दिन, यौम नक़ूलु जहन्नम हल इम्तलअत फतक़ूलु हल मिन मज़ीद, तो वो कहेगी कि और भेजिए, तो और है, और ले ले, जगह तो खूब है। ये था लहा सबअतु अब्वाबिन लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़उम मक़सूम। उसके 7 एंट्रीज हैं, 7 समंदर की। वैसे हमारे ओशंस 5 कहलाते हैं, जो जिसे ओशन की डेफिनेशन में माना गया है। वह पूरी जमीन पे जितने समंदर असल में तो एक ही वाटर बॉडी है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये 5 अलग अलग नाम हैं बड़े बड़े। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, बहरुल काहिल और क्या बहरे ओकियानूस और इंडियन ओशन। और पहले 3 ही माने गए थे, फिर 2 को और लिया गया कि ये भी 2 ओशंस की डेफिनेशन में आएंगे, इसलिए कि जियोलॉजिकल कंडीशन इनके अलग हैं। और पानी जहां एक दूसरे से मिलता है वहां इधर बिल्कुल अलग और इधर बिल्कुल अलग, मिक्सअप नहीं होता। सरफेस टेंशन और दूसरी बहुत सी और जो भी चीजें। साथ में भी डिवाइड अब कुछ लोगों ने किया है उन 5 को, कि इनको हम इस तरीके से भी नाम दे सकते हैं। 7 छोड़ रहा हूं मैं से। और ये 7 समंदर का तस्वुर तो चला आ रहा है पता नहीं कब से, बहुत एंशिएंट है। डिफरेंट कल्चर्स में भी था, मुख्तलिफ मज़ाहिब में भी 7 समंदर का तस्वुर चला आ रहा था। लहा सबअतु अब्वाब। और मैंने आपके सामने ये भी बहुत मरतबा रखा, जो मेरा तस्वुर है, जो महसूस होता है, ये तो 100% क्लियर है, 100%। इसमें ज़रा सा भी कोई सुई की नोक के बराबर भी कोई चांस नहीं है गलत होने का। जितने कुरान के डिस्क्रिप्शन थे कि वो हश्र तो इसी ज़मीन पर होगा। फिर वही बात है, इतने लोग सब ज़मीन, लोग कहते हैं ना ज़मीन भर गई, अरे कहीं नहीं भर गई, इतने लोग हैं आज ज़मीन भर गई। अब तो बहुत प्लेन का वो काफ़ी रीच में आ गया है लोगों के, प्लेन्स के जो फेयर हैं। आप में से बहुत से लोगों ने सफ़र किया होगा हवाई जहाज़ का, जिन्होंने किया है। जब थोड़ा सा ऊपर उठते हैं ना, तो बस्तियाँ इतनी इतनी सी होती हैं, फिर बड़ी दूर कहीं जाके इतनी सी आएगी एक, फिर बड़ी दूर जाके इतनी सी आएगी। ये है जिसे कह रहे हैं ज़मीन भर गई, जिसे भरना कह रहे हैं। तो ये जो समंदर हैं, मैंने चटियल मैदान हो जाएगी, ऊपर कोई साया नहीं होगा, पहाड़ जर्रा जर्रा रेजा रेजा हो जाएंगे उस जलजले से या धमाके से। तो जब पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, तो उस जमीन का बैलेंस करने के लिए ये जो कैविटीज है, जिनमें प्याले, जिनके अंदर आपके लिए पानी रिजर्व किया गया था, ये ऊपर आ जाएंगे जमीन के बैलेंस करने के लिए। तो फिर पानी खत्म हो जाएगा। ये तो स्टोर पानी जो है वो किसी प्याले में किया जा सकता है, फ्लैट प्लेट पे स्टोर नहीं किया जा सकता। गर्मी होगी बहुत ज्यादा, पानी खत्म हो जाएगा, क्योंकि पानी नहीं होगा। और चटियल मैदान होगी जमीन, इस जमीन के ऊपर। लेकिन ये जगह जो ऊपर उठकर आएंगी, ये एंट्री पॉइंट्स, ऐसा लगता है। अब ये मैं 7 कौन से हो अल्लाह बेहतर जानता है। ऐसा महसूस होता है कि ये इनके अंदर कोई रास्ते या वो चीज़ें होंगी, एंट्री पॉइंट्स। जब 7 की जिक्र किया तो 7 समंदर आता है ज़हन में, पता नहीं, सही है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो 7 एंट्री पॉइंट्स होंगे और अलग अलग तरह के सेक्शंस में जाने के होंगे वो। लिकुल्ली बाबिन मिनहुम जुज़उम मक़सूम, कहीं ज़्यादा भयानक वाले हिस्से में, कम उसके अंदर, अलग अलग सेक्शंस में जाने के होंगे 7, कि किसको किधर से भेजा जाएगा। सब एक जैसा नहीं, वरना तो एक ही में से भर दिया जाता। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व उयून। और फिर तक़वा इख्तियार करने वाले उनके लिए वो उन जन्नतों में होंगे। बाग़ात, जन्नत का तर्जुमा बाग होता है, वो बाग होंगे, चश्मे होंगे वहाँ। और ये जो डिस्क्रिप्शंस हैं, उससे मैं ये समझता हूँ कि ये डिफरेंट, एक एक प्लैनेट अलग अलग हर एक को दे दिया जाएगा।
ये नहीं जो यहाँ है। हर वो जगह जहाँ पानी है वहाँ लाइफ है। ये जो साइंटिस्ट पानी ढूंढ रहे हैं, लाइफ ढूंढ रहे हैं ना, और ये कह रहे हैं लाइफ होगी कहीं, जिंदगी ढूंढ रहे हैं। जिंदगी में इंसान नहीं ढूंढ रहे भी, जो आ जाता है वो एलियंस, जो कई पिक्चर्स में और कार्टून्स में उसमें आता है, एलियंस आता है कॉमिक्स में। ये तो कहीं कीड़ा मकोड़ा कोई हो, कोई जर्म्स हो, ये ढूंढ रहे, लाइफ मिल गई, फिर एडवांस भी हो जाए होगा या रहा होगा। असल में ये भी नहीं ढूंढ रहे, ये पानी ढूंढ रहे। जहां पानी होगा वहां लाइफ होगी। अभी इनको कोई दूसरा प्लैनेट ऐसा नहीं मिला है जिस पे टेम्परेचर, जिसकी अपने सूरज से इस सोलर सिस्टम में जमीन कितनी दूरी पर रहती है। कुछ हिस्सा कभी करीब आ जाती है, घूमने में बहुत गर्मी हो जाती है, थोड़ा सा दूर हो जाती है, बड़ी ठंड हो जाती है, फासला बढ़ जाता है। अलग अलग निज़ाम शमसी सोलर सिस्टम है, उनके सूरज हैं, उनके चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं। अलग अलग सन या सूरज जो हैं उनके टेम्परेचर अलग अलग हैं। किस जगह, अगर किस सोलर सिस्टम के अंदर उसकी ज़मीन, यानी वो उसकी हम ज़मीन कह लें, सैयारा, उसकी इतनी दूरी हो उसके टेम्परेचर के हिसाब से, जितना टेम्परेचर ज़मीन पर रहता है, तो फिर पानी भी होगा। इससे ज़्यादा होगी तो पानी ख़त्म हो जाएगा, इससे कम होगी तो तब भी नहीं होगा। तो जहाँ ये कंडीशंस होंगी वहाँ लाइफ होगी। ये कंडीशंस अभी तक नहीं मिली हैं अरबों खरबों में। असल में इन सिस्टम्स के ऊपर है ये, तो इसलिए कि ये आसमान की लिमिट पे कब पहुंचे। दुनिया के आसमान को ये कायनात कहते हैं। कुरान उसे आसमान दुनिया कहता है। इन्ना ज़य्यना समाअ दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब। ये जो तुम्हें चमकते हुए खूबसूरत नजर आ रहे हैं ना सब, समाअत दुनिया, ये दुनिया वाला आसमान है पहला। फिर इसके बाद 6 सिस्टम्स और हैं, उसके एंट्री पॉइंट्स बताए कुरान ने सूरह नंबर 13 के अंदर, सूरह अर-राद के अंदर। एक सिस्टम में से जाने का दूसरे सिस्टम में एंट्री पॉइंट्स, आयात गुजर चुकी हैं, उसकी तशरीह भी गुजरी है। कि फिर वैसे तो जा ही नहीं सकते करोड़ों अरबों साल में भी, लाइट की स्पीड से भी। वहां टाइम खत्म हो जाता है और एक जगह से एक स्टेप रखें तो दूसरी जगह लज़ल्लू फ़ीही यारुजून, वो तो फटक के ऐसा होगा कि उरूज होता चला जाएगा। ये मेराज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हीं स्पॉट से हुई हो। तो बहरहाल उसकी तो वो तो हम इस वक्त छोड़ रहे हैं, आ चुकी है सूरह नंबर 13 के अंदर तशरीह उसकी, सूरह अर-राद के अंदर। ये जो 6 सिस्टम है, अभी ये ख्याल तो लाते हैं कि और है, मालूम नहीं है। कुरान एक्यूरेट कहता है कि टोटल 7 हैं इसको मिलाकर। जन्नतें किन किन जगहों पर हैं, किसके ऊपर हैं जाकर हम नहीं कह सकते, नहीं मालूम। वहां पर हैं जहां पर फिर यही कंडीशन होंगी जो ज़मीन की, उनमें भी सब यही कहकशाएं और निज़ाम शमसी, सोलर सिस्टम और ये ज़मीनें और सैयारे घूमने वाले हर सिस्टम के अंदर एक एक को अलग अलग पूरा दे दिया जाएगा। और फिर इतना खुशगवार वहाँ सीज़न या चीज़ें होंगी कि वो नहरें और बागात और सब चीज़ें बेपनाह जो नेमतें होंगी। और जहाँ मैंने बताया एक दूसरे से बातचीत, कम्युनिकेट तो अब भी कर सकते हैं ना आप, एक जगह से दूसरी जगहों पर। अब इनके चांद पर चले गए तो ये वहाँ से यहाँ कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो एक दूसरे से कर सकेंगे, एक दूसरे को विजिट कर सकेंगे, मिलेंगे, साथ में कभी बैठेंगे तकिए लगा के। एक डिस्क्रिप्शन जैसे एलिगोरिकल या तमसीली आए हैं। तो ये जन्नात और चश्मे बहते होंगे, बहुत खूबसूरत। ये वो लोग होंगे जो मुत्तकीन के लिए है, तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए। उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, वो उसमें दाखिल होंगे, कहा जाएगा अब दाखिल हो। 2 चीज़ें, सलामती और अमन। किलर क्या है यहाँ के, दुनिया के कितनी दफ़ा बात आई है, कुरान ने नहीं बताई है। खौफ और गम, ये हैं असल किलर्स। ये ख़त्म हो जाए तो औलिया हो जाएंगे। जिसकी ज़िंदगी से वो है वली, जिसकी ज़िंदगी में खौफ और गम नहीं है। खौफ ख़त्म हुआ उसे कहते हैं अमन, गम ख़त्म हुआ उसे कहते हैं सलामती। तो खौफ और गम का रिवर्स ये है कि वहां पर न खौफ होगा न गम, वहां पर अमन होगा और सलामती होगी। सलामती और अमन के साथ आओ, दाखिल हो जाओ। यह है जन्नत की कंडीशन। वहां अमन और सलामती, खौफ और गम का खात्मा। व नदाना माफ़ी, और अगर किसी ने यहाँ पर इस दुनिया में, और है लोग और सब हो सकते हैं, कोशिश करने के बाद हर एक हो सकता है। हाँ, इतनी कोशिश करने
के लिए जो अंदर से लालचें होती हैं वो स्लिप कर देती हैं। वो रियाज नहीं है ये कोशिश के अंदर कि एक पाँव के ऊपर खड़े में 12 साल से कोई ऐसी मशक्क़तें नहीं है, अपने ऊपर कंट्रोल है थोड़ा सा, वो फिर लोग स्लिप हो जाते हैं। खौफ और गम ख़त्म कर जो यहाँ करे वो भी जन्नत में। वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन इख़वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन, दिलों में ज़रा सा भी कीना नहीं होगा, फांस भी नहीं होगी किसी एक दूसरे के खिलाफ, जो जन्नती होंगे आपस में। ये हुआ जन्नती माशरा। ये जावेद अंजुम साहब, डॉक्टर जावेद अंजुम आपके वर्क के, हमारे मेरे पुराने क्लास फेलो में साथी, हमारे मेरी एज के, तो चचा मियाँ के या मौलाना शम्स नईद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद हम लोग तो बहुत तज़किरे करते थे शुरू में, तो एक दूसरे जहाँ बैठे तो उनकी ज़िंदगी के वाक़यात, और चौंक चौंक कर वो चीज़ें सामने आती थी जो हम जानते थे और उनकी ज़िंदगी में हमें नज़र नहीं आती थी और हमने देखी थी और हमें स्ट्राइक नहीं करती थी। उनकी शख्सियत ऐसी थी, इतने ज़्यादा वो अपने आप को नीचा बना कर रखते थे कि उस वक्त महसूस ही नहीं होती थी, और गुजरने के बाद अरे ये जो उस वक्त हमने नहीं सोची थी और हमने देखी थी, तो वो तज़किरे होते थे। मुझसे कहने लगे कि ये बताइए कि एक दिन हम दोनों बैठे बात कर रहे थे, सबसे बड़ी खूबी उनमें कौन सी थी? सबसे बड़ी तो अब कोई क्या बताए, हर एक के लिहाज से बहुत थी, वो सभी बहुत बड़ी थी जो कुछ थी। बहरहाल उन्होंने कहा कि उनके दिल में किसी के लिए कोई ज़रा सा भी कीना नहीं था, कोई खटक नहीं थी, कोई फांस भी नहीं थी, किसी के लिए नहीं थी, किसी मुखालिफ के लिए, किसी दुश्मन के लिए। वो तो हर एक के लिए दुआ ही करते थे और दिल से करते थे, और जितना ज़्यादा मुखालिफ होता था उतनी ज़्यादा दुआ करते थे। दुआ ये नहीं कि अल्लाह वो मान जाए, राज़ी हो जाए, गलत फहमी, दुआ ये कि उसकी दिन दुनिया की भलाई, उसकी भलाई की दुआ होती थी। ये नहीं होती थी कि वो हम मेरा मुखालिफ ना बचे। तो ये स्टेज आएगी आपकी, और देखिए आप किस मकाम पर पहुँचेंगे। मैंने सोचा जब ये बात हो रही थी, मेरे अंदर तो नहीं आ सकती कभी, ये कोई मुमकिन नहीं है, किसी के लिए नहीं। शायद ऐसे पता नहीं कितने होंगे, ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी गुजर जाए, कभी उन्हें तो अंदर से यानी कोशिश करके कर लें, कह लें, हम चेहरा अच्छा बना लें, अच्छे तरीके से बात कर लें, अंदर तो रहेगी थोड़ी बहुत खटक, मुकम्मल निकल जाए ऐसा पता नहीं कितने होंगे जिनके रहेगी। अगर नहीं हो ये हम नहीं कर सकते, वहाँ नहीं आ सकते। और ज़ाहिर है कितनी खूबियाँ ऐसी जब जिसमें वहाँ पहुँचने का सवाल ही नहीं, उन तक पहुँचने का। मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की, खुद सेल्फ ट्रेनिंग, कई साल लगे, हो गया, आपका भी हो सकता है। कुछ प्रैक्टिसेस मैंने कराई थी और बताया था कैसे कर सकते हैं। मैं पहुँच गया उस स्टेज पर, अब नहीं, बरस पहले, इसलिए कि ये यकीन था मुझे पक्का कि हो नहीं सकता, लेकिन कुछ कम तो किया जाए। अब कोई नहीं है दुनिया में जिसके खिलाफ इतनी सी भी हो तरह से, ये है एहतियात करते हैं, तजुर्बा है, इनसे दर से एहतियात रखनी, कि वो नहीं, फांस भी नहीं किसी। तो मैं ये बता रहा था कि कभी मैं सोचता था कि नामुमकिन है, फिर ये नियत की कि कोशिश की जाए, जितना भी हो जाए वो किसी करीब के दर्जे तक तो पहुँचे, और वो हो गया। कुछ साल लगे, एक भी नहीं है दुनिया में जिसके खिलाफ मेरे दिल में ज़रा सी फांस भी हो। मैंने आपको बताया था एहतियातें करता हूँ, जिनके साथ तजुर्बा है कि नुकसान हो सकता है, तो सुनता नहीं मैं, फलां ने आपके खिलाफ ये इतनी लंबी, लोग आते थे, मेरे नाम नहीं ले रहा यहाँ पर, हमारे साथ थे, मुखालिफ हो गए किसी वजह से। अब फिर उन्होंने दिल खोल के मुखालफत स्टार्ट की, तो अब यहाँ तो बड़े मोहब्बत करने वाले जल भुन जाते थे। अब हर एक आ रहा है कि ये देखिए ये क्या है, ये क्या है। अरे मैंने कहा क्यों रिस्पॉन्ड करते हो, हटा दो बंदे को, तुम क्यों देखते हो, तुम्हारे होता क्या है इससे, तुम्हारे दिल में एक आग आती है। उनका कुछ नहीं बिगड़ा जिन्होंने लिखा था, तुमने अपने आप को जलाना शुरू कर दिया, तुम्हारी क्रिएटिविटी कम होने लगी, गुस्सा आया, किसी तरह की आग हो। कुरान कहता है तब्बत यदा अबी लहब, जिसके शोले वाला जो है आग वाला, उसकी तब्बत यदा, हाथ टूट गए दोनों, सलाहियतें खत्म, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। जिसके अंदर कोई भी शोला हो, कोई भी आग हो किसी भी तरह की, उसे कहते हैं अबू लहब, लिटरल मीनिंग है आग वाला। जिसके अंदर आग हो, गुस्से की आग हो, नफरत की आग हो, हसद की आग हो, किसी भी तरह की हो, इंतकाम की आग हो, ये अपने इन जिसके अंदर है उसको जलाती है, वो दूसरे का नहीं बिगड़ रहा कुछ। और अब ये खुद अपने आप को खत्म करता जा रहा है।
तो ये जितनी निकलेगी उतनी आपकी क्रिएटिविटी सलाहियतें बढ़ जाएंगी, जिंदगी की कामयाबियां बढ़ जाएंगी। और इंसान नहीं निकालना चाहता, इसे कैसे माफ कर दूं? ये तो कभी नहीं कर सकता, इसलिए तो पूरी जिंदगी माफ नहीं कर सकता। फलाह को कैसे कर दूं? अल्लाह की रजा के लिए कर दो, तुम्हें फायदा होगा, इसी जमीन पर फायदा स्टार्ट हो जाएगा। तो बहरहाल मैंने कुछ प्रैक्टिसेस कराई थी, उसकी तफसील इस वक्त यानी बताऊंगा। सब ने छोड़ दी, किसी ने नहीं की आप में से, शायद 1-2 दिन कुछ नहीं की थी, जिससे मुझे फायदा हुआ, खत्म हो गई, खत्म हो सकती है। तो ये है, ये जन्नती माशरा है कि किसी के दिल में वहां जितने लोगों की किसी दूसरे के लिए जरा सी भी कोई फांस तक नहीं होगी। बिल्कुल इख्वानन, भाई का एक माहौल होगा, आपस में एक दूसरे के लिए। अला सुरूर मुताक़ाबिल, आमने सामने बैठे होंगे। सुरूर तो ऐसा हुआ जैसे, उसको भी कहते हैं, तख्त को भी कहते हैं, लेकिन इस मादे के अंदर सुरूर और मसरूरियत भी है। इसी मादे के बैठे होंगे, बड़ी अंदर से खुशियों से लबरेज होंगे, आमने सामने होंगे, खुशियों से लबरेज होंगे। खुशी तो होगी जब वो आग खत्म हो गई तो। और भाई की स्पिरिट होगी हर एक की, एक दूसरे के लिए, इख्वान की। ये वहां पर उन लोगों के लिए होगा। ला यमस्सुहुम फीहा नसबुम वमा हुम मिन्हा बिमुखरिजीन, और किसी तरह की कोई तकलीफ वहां नहीं होगी, और वहां से निकलेंगे भी नहीं। खुशियां हैं, वो वक्त आता है कि जब कम हो गई या गायब हो गई, वहां कभी ख़त्म नहीं होंगी। वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन, वहां से निकलेंगे भी नहीं, वहीं रहेंगे। नब्बे इबादी, मेरे बंदों से कह दो, अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरी सिफत है गलतियों को ढकना, कि उसके बाद उनकी वजह से शर्मिंदा ना होना पड़े। हिसाब तो छोड़ो, शर्मिंदा भी ना होना पड़े, लेकिन अपने आप को, तुम्हें वो सलाहियत तो अपने आप में अंदर लानी होगी, वो चीज़, वो रिक्वायरमेंट लानी होगी कि हर एक के थोड़ी ढक जाएंगे। आओ ढकवाने के लिए ढक देगा। यह है गफूर, और रहीम है साथ में। रहीमियत वो सिफत है कि तुमने अगर अच्छा किया तो फिर उसका अच्छा रिजल्ट मिलकर रहेगा, अल्टीमेटली अल्लाह की रहमत की वो सिफत, तो रहीमियत। ये तो मेरी सिफत है, बता दो मेरे बंदों को कि ये दोनों मेरी सिफात हैं, अपने आप को इसका मुस्तहिक करार दो। और ये भी है सिर्फ वन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, बड़ा दर्द भरा होता है अज़ाब, जो ना आए बख्शवाने के लिए, जो ना आए अपने गुनाहों को ढकवाने के लिए। वो जिस चीज़ों में जहाँ जिस अलम में, अलम कहते हैं कस, तड़प ऐसी कि जा ही नहीं रही तकलीफ़, इस तरह की यहीं पे दुनिया में भी, यहाँ पे जहन्नम हो जाती है। वरना अज़ाबी, मेरा अज़ाब तड़प का अज़ाब होगा जो जाएगी नहीं किसी तरीके से, अज़ाबुल अलीम। तो ये जो नहीं आए उसके लिए मुझसे अपने गुनाहों की पर्दापोशी करवाने के लिए, अपनी गलतियों को, जिस गलतियों का खमियाजा भुगतना पड़ जाएगा, चाहे नहीं भुगतना पड़ेगा लेकिन पहुँचो। जो नहीं पहुँचे तो फिर अज़ाब जो है वो बड़ा दर्द भरा हो। ये आयत नंबर 50 तक हम पहुँचे। 43 to 50 आज का दर्स था। ये बीच का मिसिंग दर्स था सूरह अल-हिज्र का। एक और है मिसिंग दर्स सूरह अल-हिज्र का, जो पहले हो चुकी है, उसमें अब लिस्ट दी गई है कि इनको पूरे कर दीजिए। तो ये फिलर्स वाला था, एक और बाकी इस सूरत का। इंशाअल्लाह आइंदा ज़िंदगी रही तो आइंदा बढ़ते। सुभान रब्बिका।